हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के बारे में। देखो, एमपी के अंदर सब इंजीनियर की एग्जाम लगने वाली थी और इसके लिए ना जो एग्जाम शेड्यूल आया था आप लोगों का, वो आपको बोलता है कि आप लोगों की जो एग्जाम लगेगी वो अगस्त में लगेगी, है ना। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कैलेंडर दिखाऊं तो देखो, अभी सारी बातें करेंगे ना, तो ये है आप लोगों के सामने यहाँ पर कैलेंडर। आप कैलेंडर यहाँ पर देख पा रहे हैं आराम से, ठीक है। देखो, इन्होंने कैलेंडर रिवाइज्ड कर दिया। इन्होंने कैलेंडर रिवाइज्ड किया था, 4-5 दिन हो गए हालांकि, लेकिन मैं ना कुछ टाइम तक वेट कर रहा था। मैं वेट क्यों कर रहा था वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें बताऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखो आप, है ना, अगर मैं कह दूं सबसे पहला रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये दिखा रखा है आपको यहाँ पर उपयंत्री का, यानी कि आप लोग का एमपी सब इंजीनियर का, है ना। अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी बात करूं तो यहाँ पर उसके बाद जो है शिक्षक की या टीचर्स की भर्ती आप लोग की यहाँ पर होने वाली है ना। ये देखो आप लोग यहाँ पर आगे भी आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों की दोनों भर्तियां ना आपकी अगस्त में होने वाली है। या कह दे तो एग्जाम जो है, टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है, ये सारी की सारी आप लोग की यहाँ पर अगस्त के अंदर एग्जाम वाली डेट है। अगर यदि यहाँ पर बात करें तो देखो, कुछ टाइम पहले का अगर मैं बात करूं तो भास्कर का यहाँ पर आप लोग देखोगे, दैनिक भास्कर का ये कटिंग देखोगे, तो ये जो टीचर्स की भर्तियां है, 9000 टीचर्स की भर्ती, ये भी अगस्त में पेपर होने वाला है। और साथ के साथ जो आपका यानी कि एमपी सब इंजीनियर वाले हैं, उनका पेपर भी यहाँ पर अगस्त में करवाने की बात चल रही है। हालांकि देखो, ये देखो ज्यादा दिन नहीं है, 5 दिन पहले की आप लोगों की यहाँ पर न्यूज है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है कि जो एग्जाम हो गया ना, इसके अंदर दे रखा है 5 मिनट पहले पेपर होगा तैयार। अब इससे क्या लेना देना है, इससे आप लोगों का यहाँ पर डायरेक्टली लेना देना ये है कि देखो एमपी के अंदर देखो क्या हो रहा है। देखो काफी सारी वैकेंसी, देखो पूरा अगर मैं यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको पूरी न्यूज बताऊं तो देखो, व्यापम ने क्या कर दिया है, एग्जाम का कैलेंडर तैयार कर दिया। लेटेस्ट वाली बात कर रहा हूं मैं आप लोगों, है ना, जिसमें अगस्त के अंदर जो है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होने वाली है और उसके अलावा बाकी भर्तियां भी होने वाली है, ठीक है। तो इनके अंदर ये क्या करने वाले हैं इस बार, ये परीक्षा के 5 मिनट पहले एग्जाम पेपर आप लोग यहां पर तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन्होंने बोला है कि देखो, ये जो एजेंसी हायर करेंगे ना, ये जो एजेंसी हायर करेंगे, ये इस तरह से एजेंसी के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एजेंसी से बोलेंगे कि 1.5 लाख क्वेश्चन बनाओ, और ये क्वेश्चन होंगे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, है ना, जिनका इनको खुद को भी नहीं पता होगा कि किस पेपर के लिए आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये डिजाइन कर रहे हैं। और बाद में एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो एकदम से क्वेश्चन पेपर कब बनेगा, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम चालू होता है, आप लोगों के यहां पर वहीं पे आपका जो कंप्यूटर है वहीं पे पेपर बनेगा और हाथों हाथ 5 मिनट पहले बनके आपके डायरेक्ट आपके हाथों हाथ या आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हालांकि देखो, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि 5 मिनट वाली जो बात है ये सिर्फ औरों के लिए, आपके लिए भी है। तो जो एमपी के अंदर रहता है कि सर पेपर लीक हो सकता है या सब इंजीनियर के पेपर में कोई दिक्कत आ सकती है, तो अगर ये सच में ऐसा कर देते हैं तो ये होने में तो बहुत बढ़िया न्यूज है हमारे लिए, है ना। देखो, जितने भी एमपी वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एमपी सब इंजीनियर की तैयारी करेंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट बात है। लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको देख के आपको थोड़ी सी ना हंसी आएगी। अब देखो, इनको एग्जाम कराना है कब, अगस्त में, तो इनको यहां पर आप लोगों के लिए जो निकालना पड़ेगा नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन कब निकलना चाहिए। देखो, कम से कम अगर मैं डेट बताऊं ना, तो इनको 15 से 20 दिन तो इनको एप्लीकेशन ओपन करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद 5 से 10 दिन ये देते हैं करेक्शन के, तो आपकी 1 महीने तक तो आपका नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन का टाइम रहता है। उसके बाद पेपर जनरेट होगा, पेपर बनाएगी ना, देखो एजेंसी पेपर बनाएगी, पेपर बनके सब कुछ तैयार होगा। तो इसके लिए इनकी जो एजेंसी है ना, जो पेपर बनाएगी और आपका पेपर लेगी, वो पेपर ही नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं सर, देखो एजेंसी इस पर काम कर रही है। अब मैं आपको बात बताता हूं, देखो अगर यदि आप लोग इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, है ना, आप लोग इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, तो देखो यहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये देखो सेकंड नंबर पे, ये देखो क्लिक कर दिया मैंने यहां पर, ये देखो आप टेंडर अगर यदि आप लोग देख रहे हो तो यहां पर बिड ड्यू डेट कितनी दे रखी है, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, देखो e-tender is hereby invited by MP employees, empanelment of agency for management of examination center and supply of examination engine। यानी कि देखो CBT कौन लेगा ना, फॉर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इनके लिए अभी तक तो कोई एजेंसी ही नहीं है जो इनको मैनेज करे, एग्जाम सेंटर मैनेज करे, एग्जामिनेशन इंजन या CBT जो है उसके लिए पेपर बनाए, इसके लिए कोई एजेंसी अभी इनके पास मौजूद नहीं है। पेपर यानी कौन लेगा ना, अभी तक तो यही इनके पास कन्फाइंड नहीं। और बिड ड्यू डेट थी कितनी, 9 जुलाई। मैं वेट कर रहा था कि सर किस तरह से जो है बिड फाइनल होगी, फाइनल में जाके कुछ ना कुछ निकल के आएगा, इसके बाद कोई नोटिस आएगा। तो मैं वेट कर रहा था 9 जुलाई का, कि 9 जुलाई के बाद एजेंसी फाइनल हो जाएगी, फाइनल होकर उसका नाम वाम आ जाएगा। चलो 9 नहीं 10 को आएगा, 11 को आएगा, 12 को आएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो आएगा।
लेकिन अभी तक भी अगर आज मैं बात करूं तो आज भी जाके अगर यदि आप लोग इनकी वेबसाइट चेक करेंगे ना, देखो वेबसाइट में यहां पर इसको बैक ले लेता हूं, ठीक है। वेबसाइट पे अभी भी अगर मैं देखो इसको रिफ्रेश मार दूं, पुरानी नहीं दिखा रहा ताकि आप लोगों को, ठीक है, आप लोग इनके टेंडर पे जाके देखना है ना, टेंडर पे जाके, चलो टेंडर पे तो वैसे नहीं है, दूसरा टेंडर डल रखा है इसमें, नोटिस में देख लेता है ना, एडवर्टाइजमेंट नोटिस में देख, नोटिस में इसके बाद का कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। यानी कि अभी आपके पास किसी देखो एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जाम इंजन की सप्लाई करने के लिए फिलहाल के लिए इनके पास कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है। बातें तो देखो इतनी बड़ी बड़ी, 5 मिनट पहले एग्जाम तैयारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, लेकिन होगा कितना, क्या सच्चाई है इस बात में, ये अभी आप लोगों का यहां पर ये आने के बाद पता चलेगा। देखो मैं मानता हूं इन सब चीजों में टाइम लगता है, लेकिन टाइम है कहां आपके पास। अगर अगस्त में भी आप पेपर कराने का सोच रहे हो तो जुलाई आधी निकल चुकी है, अगस्त मान लेता हूं, अगस्त एंड में पेपर करवाओगे आप, है ना। आपने एक बार नहीं 2 बार, देखो ऐसा तो है नहीं, पहले तो इनका क्या आया, पहले तो इनका अखबार के अंदर एक प्रॉपर शेड्यूल आया, शेड्यूल इन्होंने पहले डाला, उसके बाद इन्होंने रिवाइज शेड्यूल डाला। अब रिवाइज शेड्यूल के बाद भी आप लोग 3 बार की बात कर रहे हो, अगस्त में पेपर करवाओगे तो नोटिफिकेशन कब दोगे। और मैं यही डिमांड कर रहा हूं, देखो नोटिफिकेशन या तो बच्चों को जल्दी दे दिया जाए, क्योंकि कम से कम जो तैयारी करना चाह रहा है उसको एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो मिले अच्छे से। क्योंकि अगर देखो आप लोग तैयारी नहीं करोगे आज से, या 2 से 3 महीने वो लोग देंगे ही नहीं, तो फिर प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो नया स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। हालांकि ऐसा नहीं है, अब देखो बाकी के जो ऐसे हैं जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं वो किसी दूसरे एग्जाम्स में बिजी हैं, उनके लिए भी नुकसान ही है। क्योंकि देखो ऐसा क्या है कि सर देखो आप अभी एसएससी जेईई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो बीपीएससी एई है, बीपीएससी एई के लिए पढ़ रहा है कोई, है ना, या कहीं और के लिए पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट अगर यदि उसको पता रहे कि 2 महीने बाद मेरे स्टेट का या मेरे एमपी का ही एग्जाम है, तो एमपी वाला स्टूडेंट कम से कम थोड़ा सा वो तो हो पाएगा एकदम तरीके से, क्या कहते हैं उसको, तैयार तो हो पाएगा, प्रिपेयर होने के लिए उसको टाइम तो दो। तो ये देखो ये बात अभी फिलहाल के लिए इतनी है, ये अगस्त में पेपर कराना कह रहा है। अगर अगले 7 दिन के अंदर ये टेंडर नोटिस आ जाता है, और टेंडर नोटिस के साथ साथ ये फाइनल करके सब कुछ आपको बता देते हैं कि भाई नोटिफिकेशन एज वेल एज ये आ जाता है, तब तो ये लोग करा पाएंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूं लास्ट टाइम भी डेट बढ़ी थी, और इस बार भी ये फाइनल में आते आते ये कहेंगे अरे यार डेट बढ़ानी पड़ जा रही है ना। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अगस्त के बाद की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे नहीं कर रहे थे, तो दोनों के दोनों का ना टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जा रहा है। अब मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो मान लो अगस्त में मान के तैयारी करने बैठा है, वो सीबीटी 2 को छोड़ दे रहा है या किसी और एग्जाम को छोड़ दे रहा है, तो उसका वहां पर भी नुकसान हो जाता है ना। तो नुकसान देखो बहुत तरीके से होता है, तो इसलिए कम से कम व्यापम वालों को, एटलीस्ट ये ईएसबी वालों को, पुराना नाम था व्यापम तो ईएसबी हो गया है ना, तो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये चीजें जो है प्रॉपर तरीके से अपडेट कर दे, नोटिफिकेशन कम से कम बच्चे को दे ही दे, है ना, कम से कम आगे आके तैयारी तो करेगा वो, ठीक है। और अगर यदि यहाँ पर मैं वैकेंसी की बात करूं तो देखो जो वैकेंसी का जो आइडिया या जो अनुमान मैं लगा पा रहा हूं, या फिर जो देखो जो मेरे को दिखेगा वही मैं आप लोगों को बोलूंगा, है ना, ठीक है। तो वो अनुमान है आप लोगों का यहाँ पर अभी के लिए, तो इन्होंने 243 पद बोले हैं, और संभावित जो महा बोला है वो आपको अगस्त बोला है ना। हालांकि देखो मुझे लगता नहीं है अगर अगले 7 दिन के अंदर कुछ हुआ नहीं, अगर अगले 7 दिन के अंदर इन्होंने ना तो एजेंसी फाइनल करी और ना ही नोटिफिकेशन आया, तो फिर अगस्त में कराना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और फिर एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में कराओगे तो फिर स्टूडेंट भी क्या रहेगा, उसके पास भी उतना ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, है ना। फिर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंटों का नुकसान लग जाएगा जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, है ना। चलो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आज के सेशन में यही बातें थी जो मैं आप लोगों के कुछ जो एमपी सब डिवीजन के रिगार्डिंग थी वो मैं आपके सामने ले आया। बाकी देखो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, ये तो मैंने देखो ईएसबी वालों के लिए बोल दिया कि भाई इतना इतना इनको ये करना चाहिए, बाकी आपके लिए मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, और आप ये मान के बैठे हो कि मुझे एमपी सब डिवीजन का बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। तो देखो आपके लिए फिलहाल तो सिर्फ यही चांस बनता है कि इस टाइम पे आपको बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल बहुत ज्यादा स्पीड से, देखो अब टाइम नहीं है, अगर मान लो करवा लिया उन्होंने तो क्या कर लोगे, है ना। देखो आप ईएसबी से भिड़ नहीं सकते किसी डायरेक्टली, है ना, उन्होंने पहले ही कैलेंडर निकाल दिया था, क्योंकि है ना वो ऐसा कहेंगे मैंने कैलेंडर निकाल दिया ऐसा। देखो सीधी सी बात है। तो कुल मिला के सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर यदि आप लोग सिर्फ एमपी सब डिवीजन का वेट कर रहे हो तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी का वेट बिल्कुल ना करें, आप पहले से ही जो है क्या कीजिए, आप पहले से तैयारी चालू कर दें, है ना। तो यही सबसे बेस्ट रहेगा। अब देखो ईएसबी के लिए जो मेरे को जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ईएसबी की सच्चाई क्या है वो मैंने बता दी, संभावित मान इन्होंने दे रखा है, हालांकि देखो लगता नहीं है, किसी भी तरह से नहीं लग रहा है कि ये होने वाला है। बाकी ये जो बातें थी मैं आप लोगों के सामने ले आया, आप लोग प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। बाकी और कोई जैसे ही डिटेल आती है ना वैसे ही मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आके
खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी मैं आपको बता दूं अगर यदि आप लोग टेक्निकल वाले कोर्सेज लेना चाह रहे हैं देखो तो फिर आप लोग एनरोल हो सकते हैं हमारे कोर्सेज में, और अदरवाइज जो है यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है, तो वहां पर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। आपको इतना प्राइस नहीं पे करना है, यहाँ पर कूपन कोड जो है SUB10 नाम से कूपन कोड है, वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको इस कोर्स पे देखने को मिल जाएगा। अगर यदि आप लोग CBT 2 वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, EAC PYQs अगर यदि आपको यहाँ पर लगाना है तो उसके लिए 95% तक, याद रखना 95% हम लोगों ने यहाँ पर EAC PYQ करा रखे हैं। पिछले 25 सालों तक की EAC PYQs आपको एक एक क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 95% क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देखने को मिल जाएंगे, 100% की गारंटी नहीं ले सकता, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, है ना। चलो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।